यूपी में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के बीच नहीं थम रही तानातानी। केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय, आरएसएस भी समाधान निकालने में जुटा। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच तानातानी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की गुत्थी सुलझाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय हो गया है। इस सब के बीच योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। इसके अलावा उनके दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शुक्रवार शाम दिल्ली रवाना हो जाएंगे। साथ ही राज्य के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी राष्ट्रीय राजधानी में रहेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य में पार्टी की स्थिति और आने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा संभव है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो तानातानी की स्थिति है उसे शांत कराने के लिए संघ भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह आज शाम राष्ट्रीय स्वयं संघ की बैठक में हिस्सा लेंगे। यह बैठक संघ के वरिष्ठ प्रचारक शंकर लाल ने बुलाई है। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि संघ भी अब उत्तर प्रदेश में समाधान निकालने की कोशिश में जुट गया है। बता दें, पूर्वी यूपी क्षेत्र में एक वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी ने कुछ दिन पहले मौर्य से मुलाकात की और हाल ही में राज्य भाजपा कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की। सूत्रों ने कहा कि आरएसएस पदाधिकारियों ने मौर्य को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को उच्च स्तर पर उठाया जाएगा और उनसे अपनी शिकायतों को सार्वजनिक मंचों पर प्रसारित न करने का आग्रह किया। विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने संकट के समाधान के लिए राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेताओं से भी मुलाकात की। कार्यकारी समिति की बैठक में बोलते हुए मौर्य ने आदित्यनाथ पर परोक्ष हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि सरकार में आम पार्टी कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा और लोकसभा चुनाव में राज्य में भगवा पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के पीछे पार्टी संगठन की उपेक्षा प्रमुख कारणों में से एक थी। टोल को लेकर नितिन गडकरी ने लिया बड़ा फैसला, मौजूदा सिस्टम को खत्म करने की कर दी घोषणा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा फैसला लेते हुए अब मौजूदा टोल सिस्टम को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सैटेलाइट टोल कनेक्शन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है। उन्होंने आज कहा कि सरकार टोल खत्म कर रही है और जल्द ही सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू की जाएगी। वहीं राज्यसभा में एक लिखित जवाब पेश करते हुए भी उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लागू करने जा रहा है। ये अभी सिर्फ चुनिंदा टोल प्लाजा पर लागू होगा। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा था कि अब हम टोल खत्म कर रहे हैं और सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली होगी। आपके बैंक खाते से पैसे कटेंगे और आप जितनी दूरी तय करेंगे उसके हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। इससे समय और पैसे की बचत होगी। पहले मुंबई में पुणे जाने में 9 घंटे लगते थे, अब यह घटकर 2 घंटे रह गया है। इससे पहले दिसंबर 2023 में नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का टारगेट मार्च 2024 तक लागू करना है। टोल प्लाजा पर प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और वेटिंग टाइम कम करने के प्रयासों के बारे में वर्ल्ड बैंक को सूचित किया गया है। वहीं फास्टैग की शुरुआत के साथ टोल प्लाजा पर औसत प्रतीक्षा समय में उल्लेखनीय कमी आई है। बजट को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, बोली नीति आयोग की बैठक में लूंगी हिस्सा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में हैं और उन्होंने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पर बनी गफलत को दूर कर दिया है। उन्होंने साफ किया है कि वह नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। ममता ने कहा, बैठक में शामिल होने का फैसला उन्होंने काफ़ी समय पहले ले लिया था। उन्होंने यह भी बताया झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे। साथ ही ममता बनर्जी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल और अन्य विपक्षी राज्यों की अनदेखी की गई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने अपनी नई दिल्ली का दौरा एक दिन के लिए स्थगित करने का फैसला किया था। ममता बनर्जी को 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार को नई दिल्ली के लिए रवाना होना था।
कांग्रेस शासित राज्यों और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन की बैठक के बहिष्कार के ऐलान के बाद केरल के सीएम पिनराई विजयन भी कल राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया, विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि वह नीति आयोग की बैठक में आने में असमर्थ हैं। उन्होंने अपनी जगह केरल के वित्त मंत्री के.वी. वालगोपाल के शामिल होने की अनुमति मांगी है। पीएम नरेंद्र मोदी नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में सांसद महुआ मोइत्रा का याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा। महुआ ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का किया था अनुरोध। दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। याचिका में महुआ ने राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति नीना वंसल कृष्णा ने याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और 4 सप्ताह के भीतर इस मामले की स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने याचिका में चुनौती दी है कि एफआईआर की वैधता पर सुनवाई करने के लिए मामले को 6 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। पुलिस ने इसी महीने मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया था। मोइत्रा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट की गई उस वीडियो पर टिप्पणी की थी जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ मचने के बाद घटनास्थल पर जाते हुए नजर आई थी। मोइत्रा ने बाद में एक्स से वह पोस्ट हटा दी थी। मोइत्रा की ओर से मामले की पैरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उन्होंने एफआईआर की एक कॉपी की मांग की थी, लेकिन हमें वह उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके बाद पुलिस के वकील ने अदालत में याचिकाकर्ता की अधिवक्ता को प्राथमिकता की प्रति सौंप दी है। एफआईआर में बताया गया कि एनसीडब्ल्यू ने मोइत्रा की कथित अपमानजनक टिप्पणी का स्वतः संज्ञान लिया और आयोग की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।